जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो खुशहाल। वाल्मीकि अजर अमर त्रैकाली। प्यारी सा संगत जी, आज का जो हर साप्ताहिक प्रचेतावार को पावन वाल्मीकि तीर्थ सत्संग कमेटी की ओर से जो पावन वाल्मीकि तीर्थ पर पावन सत्संग का आयोजन किया जाता है, आज हमारे बीच पावन योग वशिष्ठ महारामायण की कथा करने आ रहे बहुत ही सत्कारयोग संत अशोक लंकेश ऋषि जी, जो पावन योग विशिष्ट पर परमात्मा वाल्मीकि जी महाराज के पावन चरणों के साथ हम सभी को अपने प्रवचनों द्वारा जोड़ेंगे। सभी साथ संगत को निम्रता सहित उनके चरणों में विनती है, बैठने की कृपालता करें। जितनी भी संगत परमात्मा के पावन चरणों में बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं, जो भी अपने मन में लेके मुराद लेके आए हैं, अपनी आस्था के साथ परमात्मा में उन सभी संतों की मन में लेके आई अरदास को पूरी करें। आइए सभी मिलकर परमात्मा के पावन चरणों में पावन नित्य नेम का पाठ करें और आज के सत्संग की शुरुआत करें। कवि गुरु तोरा ध्यान दई, कविता करूं बखानी। कविता कल्पना भवे, साथी हो दिव्य ज्ञानी। आदि कवि कावेश वही, तुम कवियों का ईश। कविताकारी आरंभ में तुझे निवाऊं शीस। प्रभु रत्ना कर सती गुरु, नित्य रहे चरणों में शीस। जिन्होंने बल
और प्रेम से दिया शीश। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वाय अक्षर का वास है, लामे लोक परलोक। मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, दागा ध्यान लगाए। सुरती शब्द को मेल कई, तुम्हारा दर्शन पाए। वाय अक्षर का वास है, लामे लोक परलोक। मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, दागा ध्यान लगाए। सुरती शब्द को मेल कई, तुम्हारा दर्शन पाए। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय। आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। परम पूजनीय प्रभु रत्नाकर जी महाराज की जय। जो बोले सो खुशहाल, वाल्मीकि अजर अमर त्रैकाल। प्यारी सत्संग जी, आप सभी ने श्रवण किया है पावन मूल मंत्र और मुक्ति माला का जाप। परमात्मा की पाक और पवित्र चरणों में बैठकर परमात्मा को याद किया है, परमात्मा का दर्शन दीदार किया है। जो भी भगत परमात्मा के चरणों में बैठकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, उन सभी भक्तों के परमात्मा हर कार्य को पूरा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। महापुरुषों की वाणी यही हमें बताती है कि हम सत्संग में बैठकर उस परमात्मा के नाम को उच्चारण करें,
उस परमात्मा के नाम को हृदय में धारण करें। महापुरुष बताते हैं कि सत्संग दो घड़ियां जो करे नसीबा वाला, सत्संग दो घड़ियां जो सुने नसीबा वाला। आज आप सभी सत्संग को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। आप सभी नसीबों वाले हो कि जो इस पावन तीर्थ पर आकर परमात्मा वाल्मीकि जी महाराज का दर्शन दीदार कर रहे हैं। तो सत्संग जी, महापुरुषों की वाणी के साथ हम सबको चलना चाहिए। महापुरुषों की वाणी ही हमें उस परमात्मा के चरणों के साथ जोड़ती है, क्योंकि इंसान अपने दुनियावी कामों में हमेशा के लिए लगा रहता है। इसलिए परमात्मा को हर समय हम सभी को याद करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने ही हमें इस संसार में भेजा है और परमात्मा की कृपा है कि हम सभी उनके दर्शाए हुए रास्ते पर चलकर उनका भजन, उनका गुणगान, उनकी वाणी को ग्रहण कर रहे हैं। सत्संग जी, परम पूजनीय प्रभु रत्नाकर जी महाराज अपनी वाणी में बताते हैं कि का करता हो जगत के, सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालता, कमियों का मुझे। हे कर्ता परमात्मा वाल्मीकि जी महाराज, आप दुनिया को बनाने वाले, आप दुनिया को चलाने वाले, आप कर्ता पुरुष हो। मैं इंसान, मैं अज्ञानी इंसान, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। उस कमियों को लेकर मैं चल रहा हूं। हे परमात्मा, वो कमियों का ढेर बना हुआ है, ढेर लग चुका है। हे परमात्मा, अपनी कृपा से उस ढेर को, उस कमियों को दूर करें। आप ही इस दुनिया में हर इंसान को उसकी कमियों को मिटाते हैं। हे परमात्मा, मेरी भी उस कमियों को आप अपनी कृपा द्वारा मिटाएं। इसलिए महापुरुषों की उस वाणी का हमें उच्चारण करना चाहिए, जिस महापुरुष ने पूरा जीवन जो है भक्ति भाव से अपनी कौम, अपने धर्म, अपने विरसे के लिए लगाया है। सत्संग जी, आज हम सभी मिलकर उस परमात्मा के नाम को अपने में, अपने हृदय में, अपने मन में जितने भी विषय विकार हैं, अगर आप सभी उस विषय विकारों से दूर होना चाहते हैं, अपने मन के जो पाप मिटाना चाहते हैं, तो फिर परमात्मा के चरणों में लगना ही पड़ेगा। परमात्मा की वाणी को हृदय में बसाना ही पड़ेगा, क्योंकि घा गड़ा ये शरीर का चोटे खाए गनेर। घा गड़ा ये शरीर का चोटे खाए गनेर,
ऐसी दिशा में है प्रभु क्यों नहीं सुनते थे कि ये जो शरीर वाला गड़ा है, इंसान को जो शरीर वाला जो गड़ा परमात्मा ने बख्शिश किया हुआ है, उस गड़े में बहुत सारी कमियां हैं, चोटें लगेंगी, परिवार की चोटें लगेंगी, बाप की चोट लगेगी कि बाप ने हमें घर नहीं दिया, बाप ने हमें पैसा नहीं दिया और बाप का प्यार नहीं मिला। ऐसी कई चोटें लगती हैं, मगर हमने उस परमात्मा के नाम को इसलिए धारण नहीं किया कि बाप ने तो हमें छोड़ दिया, तो हम उस कमियों को अपने मन से कैसे दूर कर सकते हैं। तो सत्संग जी, घाघड़ा ये शरीर का चोटें खाए गले, बहुत सारी चोटें लगी है, पूरी जिंदगी लगेगी, क्योंकि जो भी इस संसार में आया है उस संसार में हर प्राणी, जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, संसार में आए तो कभी उतार कभी चढ़ाव, ऊपर नीचे की जिंदगी होती रहेगी। इसलिए कहा गया कि इस गड्ढे में, इस शरीर वाले गड्ढे में तब तक चोटें लगी रहेंगी जब तक आप परमात्मा के चरणों में बैठकर उस परमात्मा का ध्यान नहीं लगाएंगे, तो फिर ये चोटें हमेशा के लिए लगती ही रहेंगी। उस चोटों को खत्म करने के लिए, उस चोटों को सदा के लिए उसका निवारण हो, तो इसलिए हमें उस परमात्मा का ध्यान लगाना ही पड़ेगा। सत्संग जी, उस परमात्मा को याद करना ही पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। उस परमात्मा की कृपा ही है, अगर आप उस परमात्मा को याद करते हैं, आपके अंग संग परमात्मा हमेशा के लिए हाजिर रहते हैं। इसलिए सत्संग जी, घाघड़ा ये शरीर का चोटे खाए गनेर, ऐसी दिशा में है प्रभु क्यों नहीं सुनते थे। टेर भाव बेनती कि आप परमात्मा के आगे बेनती तो करो, परमात्मा के आगे उनके चरणों में अरदास तो करो। अरदास हम करते ही नहीं है तो हमारी चोटें कैसे दूर हो सकती है। उस परमात्मा को याद करना पड़ेगा, उस परमात्मा का सत्संग को ग्रहण करना पड़ेगा। कबीर साहब भी कहते हैं कि सत्संग रास्ता मोक्ष का दीजो वक्त जरूर, जो सत्संग में ना बैठिए रह ऐसी संगत से। सत्संग ऐसा मेल है जो परमात्मा के साथ जोड़ता है, परमात्मा का रास्ता दिखाता है। मोक्ष के द्वार की ओर ले जाने के लिए सत्संग को ग्रहण करना पड़ेगा। तभी तो उन्होंने कहा है कबीर साहब ने कि सत्संग रास्ता मोक्ष का दीजो वक्त जरूर, समय देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, उस परमात्मा के चरणों में बैठना पड़ेगा। कबीर साहब एक बात बहुत अच्छी और बताते हैं कि एक पल का किया हुआ सत्संग जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। एक पल क्या होता है सत्संग जी? एक पल वो होता है कि जैसे आप एक पल आंख को झपकते हैं, एक पल खत्म हो जाता है, इसके बीच भी आप उस परमात्मा को याद कर लेते हैं, उस परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, उस परमात्मा का नाम अपने हृदय में बसा लेते हैं, तो हृदय भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए एक पल का किया हुआ सत्संग जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कभी जिंदगी में आप
एक पल बैठकर उस परमात्मा को याद करना, उस परमात्मा के नाम को धारण करना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए महापुरुष बताते हैं कि सत्संग रास्ता मोक्ष का है, दीजो वक्त जरूर जो सत्संग में ना बैठे रहे ऐसी संगत से दूर। जो सत्संग में नहीं बैठते हैं, संगत कैसे आएगी? सत्संग वाली संगत कैसे आएगी? फिर संगत, जिस संगत में बैठकर आप उस परमात्मा को धारण कर रहे हैं, वो सत्संग में संगत निहाल होकर उस परमात्मा के भीतर समा जाएगी। इसलिए कहा गया कि और असीमत शक्ति तेरी वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। ऐसी बुद्धि नहीं है जिसका मैं वर्णन कर सकता हूं, क्योंकि परमात्मा असीमत है, उसकी शक्तियां असीमत है। इंसान पैदा होता है और जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन सासंगत जी जाना पड़ता है, पर परमात्मा की जो शक्तियां हैं संसार में असीमत है, वो खत्म होने वाली नहीं है। जब तक दुनिया चलेगी तब तक उस परमात्मा का नाम चलता ही जाएगा। इसलिए कहा गया है कि असीमत शक्ति तेरी वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। मेरी बुद्धि का वर्णन उस परमात्मा को याद करके वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। इसलिए कहा गया कि असीमत शक्ति तेरी वर्णन कैसे करे बुद्धि मेरी, आ कहे आपका प्यारा नाम भजता जो इसे प्रातः शाम। आपका प्यारा नाम जो सुबह शाम भज देता है, उसे अपने हृदय में बसा लेता है, अपने हृदय में समा लेता है, सत्संग के रूप में समा लेता है। ये नहीं है, महापुरुष बताते हैं कि सत्संग ये नहीं कि काफी लोग बैठे हो तो सत्संग होता है। आप सत्संग एकांत में बैठकर अकेले भी कर सकते हैं, क्योंकि एक आप है, एक आपके भीतर जो आत्मा रूपी हीरा समाये बैठा है आपके शरीर में, जो परमात्मा का दर्शन, जो सामने वाली आंखें हैं उसको बंद करें और भीतर वाली आंखें जो है उसको खोलने की चेष्टा करें, उसको खोलने की कृपा करें, तब जाके उस परमात्मा का आपको दर्शन दीदार हो सकता है। इसलिए कहा गया कि आपका जो प्यारा नाम है उसे हम हमेशा के लिए बजते रहेंगे। आ कहे आपका प्यारा नाम भजता जो इसे प्रातः शाम, ई कहे इसका फल अनगिनत। जो परमात्मा के नाम को अपने हृदय में बसाते हैं उसको फल अनगिनत मिलता है, उसे फल मिलता ही है, उसका फल कभी बेकार नहीं होता है, उसको फल उस परमात्मा के नाम का मिलता है। इसलिए सत्संग जी उस परमात्मा के चरणों में हम सभी को जुड़ना चाहिए। ये कहे इसका फल अनगिनत लेता वही जो श्रद्धावंत, जो श्रद्धा के साथ उस परमात्मा के नाम को लेता है, उस परमात्मा के नाम को श्रद्धा के साथ लोगों के बीच लेके जाता है, वो परमात्मा हमेशा आपके अंग सहाय रहता है। ई कहे इसका फल अनगिनत लेता वही जो श्रद्धावान, ई कहे ईश्वर उस पे दयाल जो सिमरे वही एक काल। एक काल उस परमात्मा को कहा गया है। जो सभी हम उस परमात्मा को याद करते हैं, एक काल, एको एक है वो परमात्मा। भगवान वाल्मीकि जी महाराज एक है। ई कहे इसका फल अनगिनत लेता वही जो श्रद्धावान, ई कहे ईश्वर उस पे दयाल, ईश्वर उस पे ही दयाल होता है जो अपने ईश्वर को याद करता है, अपने भगवान को याद करता है, अपने परमात्मा को याद करता है, अपने गॉड को याद करता है, अपने वाहिगुरु को याद करता है। फल अनगिनत मिल जाते हैं। ई कहे इसका फल अनगिनत लेता वही जो श्रद्धावंत, ई कहे ईश्वर उस पे दयाल जो सिमरे वही एक काल। ऊ कहे उनका है कल्याण, उनका कल्याण होगा जो उसको सिमरेगा। ऊ कहे उनका है कल्याण जो सिमरे तुझे हे नारायण। नारायण किसको कहा गया है? उस परमात्मा को कहा गया है।
उस परमेश्वर को कहा गया है, उस जगतेश्वर को कहा गया है। ऊ कहीं ऊंचा है कल्याण जो सिमरे तुझे हे राय, ऊ कहीं ऊंचा तेरा नाम जिसका सिमरन करे श्री राम। श्री राम ने भी उस परमात्मा को याद किया है, उसका सिमरन किया है। ऊ कहीं ऊंचा है कल्याण जो सिमरे तुझे हे नारायण, ऊ कहीं ऊंचा तेरा नाम जिसका सिमरन करे श्री राम। री कहीं ऋषियन देश में आए, ऋषियन देश में आके परमात्मा ने भरद्वाज जी को दर्शन दिए हैं। री कहे ऋषियन देश में आए, वाल्मीकि निज धाम आए। वो वाल्मीकि नाम से इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में उन्होंने अपने दर्शन दिखाए हैं वाल्मीकि नाम से। री कहे ऋषि देश में आए, वाल्मीकि निज नाम कहाए, एक कहे एक ही नाम उचारू, वाल्मीकि रसना से पुकारो। ऐसी रसना से पुकार रहा हूं उस परमात्मा को, जिस रसना ने मेरे मन को शुद्ध किया है, मेरे हृदय को शुद्ध किया है। री कहे ऋषि देश में आए, वाल्मीकि निज नाम कहाए, एक ही नाम उचारो, वाल्मीकि रसना से पुकारो। एक है ऐसी रसना बाकी जिसकी ब्रह्म से है लो लगी। वो ब्रह्म कौन है? वो परमात्मा जिसके साथ लिव लगी है, जिसके साथ परमात्मा के साथ हम सब जुड़ जाते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम उच्चारण हम सभी को करना चाहिए। सासंगत जी, आज का जो सत्संग है, उस सत्संग में बैठकर हम सभी को परमात्मा के रूप को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, परमात्मा के नाम को धारण करना चाहिए। तो महापुरुषों की वाणी यही हमें बताती है। तो आप सभी ने मेरे इस विचारों को बड़े अच्छे तरह से सुना है। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी संत महापुरुष, जो संत महापुरुष परमात्मा की वाणी को उच्चारण करते हैं, आपके भीतर लेके आते हैं, इसलिए पावन नित्य में बताया गया है साधु संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए। काया तभी शुद्ध होगी जब हम सभी साधुओं का संग करेंगे। साधु संग, साधुओं का संग, साधुओं के बीच में सत्संग का जो प्रेम मिलन होगा, तभी जाकर उस परमात्मा का दर्शन दीदार होगा। साधु संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी स्मृति ऐसी आएगी। ऐसी स्मृति आएगी, मन शुद्ध हो जाएगा। उस परमात्मा के नाम के साथ, उस परमात्मा को याद करने के साथ मन शुद्ध होगा, काया शुद्ध होगी, उसका सिमरन मिलेगा, उसकी भक्ति मिलेगी। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो खुशहाल वाल्मीकि अजर अमर त्रय काल।